हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आज हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम संगम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये संगम काल क्या है, तो ये एक सभा थी जो दक्षिण भारत में 3 सभा हुई थी, किसको पांड्य द्वारा ये कराया गया था, मतलब कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो हमारी कुल 3 संगम हुई थी, जिसको पांड्य द्वारा संरक्षित किया गया था, मतलब पांडवों द्वारा कराया गया था। ठीक है, और ये तमिल क्षेत्र में हुई थी। ठीक, थोड़ा चिड़ियों की चरचराहट की आवाज़ सुनाई देगी, चहचहाट की, थोड़ा सा उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमारे घर में ना दोपहर को आ जाती हैं, सुबह सुबह चिड़ियाँ बहुत चहचहाती हैं आके। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जो पहला संगम हुआ था, मतलब सभा हुआ था, वो मदुरई में हुआ था अगस्त के द्वारा। दूसरा कपाडापुरम में तोल्कापियम के द्वारा। फिर तीसरा कहाँ पे होता है, मदुरई में, ये भी नक्कीकार के द्वारा। ठीक है, अब तोल्कापियम क्या है, एक तमिल टेक्स्ट भी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तोल्कापियम। ठीक, तो इसके बाद हम संगम साहित्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो संगम साहित्य क्या है, तो ये 2 रूप से था संगम साहित्य। देखिए, एक कहानी के रूप में था, एक काव्य के रूप में। जो कहानी के रूप में था उसको हम मेल कनक्कू कहते हैं, और इसमें 8 रचना थी प्रमुख, बस इतना ही जानना है। ठीक है, फिर जो काव्य के रूप में था, इसको हम कील कनक्कू कहते हैं, जो इसका मतलब इसका सामूहिक रूप था, और इसको मेल कनक्कू को, और इसमें 18 रचना थी। ठीक है, बस इन दोनों के बारे में यही जानना है कि ये 2 रूप में हुए थे, कहानी के रूप में, काव्य के रूप में। जो कहानी के रूप में हुए थे उसको मेल कनक्कू कहते हैं, जो काव्य के रूप में हुए थे उसको कील कनक्कू के रूप में मतलब नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ही। फिर इसके बाद एक शिल्पाधिकारम थे, जो शिल्पाधिकारम जो एक उस टाइम लिखा गया था, जो इलांगो अडिकल के द्वारा। इसमें कोवलम, कन्नगी और माधवी की कहानी लिखी गई थी। जो कोवलम और कन्नगी थी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, और ये जो माधवी थी, इनकी दासी थी, जिसको लेकर कोवलन भाग जाते हैं, इन लोगों में प्रेम हो जाता है। ठीक है, लेके भाग जाते हैं, कन्नगी को छोड़ देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि माधवी इनको धोखा दे देती है। ठीक है, माधवी इनको धोखा दे देती है, तो फिर आते हैं कन्नगी के पास, तो कन्नगी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए कन्नगी को केरल में पवित्रता और शुद्धता की देवी माना जाता है। ठीक है, उतने काल में कहीं नहीं, कहीं अकेले रह रही थी इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद मणि मेघालाई कौन थी, तो एक कवलम और माधवी की बेटी थी, जिसको लेकर भागे थे, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो सतनार द्वारा लिखा गया है। मणि मेघलाई जो कवलन और माधवी की बेटी थी। ठीक है, बस इनके बारे में इतना ही जान लेते हैं। इन पे जो ग्रंथ है शिल्पाधिकारम इलांगो अडिकल के द्वारा लिखा गया, ये याद रखना है मोस्टली। ठीक है, और एक कन्नगी को याद रखना है कि केरल में पवित्रता और शुद्धता की देवी मानी जाती थी। ठीक, इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा इसका भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं। तो जो इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र था उसको थिनैश के नाम से जानते थे। किसके, थिनैश के नाम से। थोड़ा उस टाइम का नाम थोड़ा उटपटांग है, बट याद कर लीजिए, इसे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो थिनैश कहते हैं, बट ये 5 थे। कौन कौन थे, पहला थे कुरुंची, जिसे कुरंजी कहते हैं, कुरंजी, पलाई, फिर इसके बाद मुलई, फिर मारुतम, फिर इसके बाद न्यायतल। ठीक है, तो जो कुरुंजी होते थे वो क्या क्या करते थे, शिकार और गैदरिंग, मतलब कि लूटपाट करते थे और संरक्षण करते थे, मतलब शिकार करते थे और संरक्षण करते थे। और पलाई क्या था, ये था कि इसमें मवेशी चोर थे और उसको लूटपाट करते थे। फिर इसके बाद मुलई में क्या था, पशुपालन था। मारुतम में क्या था, इसमें कृषि थी वर्णी। और नायटल में क्या था, मछली पकड़ने और नमक निर्माण करने की काम होता था। ठीक है, और इसका जो मुखिया आता था उसको क्या कहते थे, मूवेंद्रम। जो इन तीनों का मुखिया होता था उसको मूवेंद्रम कहा जाता था। ठीक, बस इतना ही जानना है। और इसे बिंदुसार के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है, बस इतना जानिए कि इसमें बिंदुसार को 2 समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता कहा गया था। ठीक, और फिर बीच में अशोक के शिलालेख के बारे में बताया गया। चोरचिला पांडव में इसमें उनका भी थोड़ा बहुत बस वर्णन किया गया, जिसे ताम्रपर्णी के नाम से श्रीलंका में जाना जाता था। बस इतना ही इसको जानिए। ठीक है, फिर आते हैं हम इसका मेन जो हमारा था चेर, इसको चेर के नाम से भी जानते थे। ये कहाँ पे था, तो ये जो ये चेर था
केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था। इसकी राजधानी वंजी थी और ये सब मोस्टली याद करिए। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? वंजी थी और इसका बंदर का मुजरिस और टोंडी था। फिर इसमें तो मत ध्यान दीजिए याद जाता। इसमें रोमन से का संबंध था। इसका जो प्रतीक था वो धनुष और बाण था। ये मोस्टली याद रखिए। बो और एरो इसका क्या था? तो प्रतीक था। फिर इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा था उसको सेन गुट्टुवन के नाम से, जिसने लाल चेहरा के नाम से जाना था। इसमें कन्नगी की पूजा होती थी। कन्नगी जो कोवलन की क्या थी? वाइफ थी, जिसको छोड़ के चला गया था, उसकी इसमें पूजा होती थी। किसमें? चेहरा में। ये कहाँ पे थे? केरल और तमिल वाले राज्य में थे। ठीक है, बस इतना इसके बारे में जानना है। फिर आ गया हमारा चूल को हम चूल मंडलम के भी नाम से जानते थे। फिर इसके बाद ये पेन्नार और बेलार नदी के बीच में था। ठीक है, इसको पूर्वोत्तर पांड्या के नाम से भी जानते थे क्योंकि ये चेरा के इधर थे, साउथ में थे। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो उरैर और पुअर थी, जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। इसको सूती कपड़े का जो व्यापार शुरू किया था और इसकी प्रमुख शासक कौन था? एलारा था। और इसका जो महान शासक था वो कौन था? करिकाला, जो बन्नी का युद्ध किया था। और हाँ, इसी में नेवी जो हमारी है, नेवी की शुरुआत हुई थी चूल में। ठीक है, शासक था वो कराईकल था। कराईकल। ठीक, और इसका प्रतीक बाघ है। और उसका प्रतीक क्या था? उसका प्रतीक हमारा बो एंड एरो, मतलब कि धनुष और तीर था। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट बचा है हमारे पांड्या के बारे में। तो ये तमिल वाले क्षेत्र में था। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी मदुरई में थी। इसका प्रतीक क्या है? मछली है। इसका प्रमुख उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका भी रोमन के साथ व्यापार था और इसका बंदर का कोरकरई के नाम से जाने जाते थे। ठीक, कोरकरई। और इसमें समाज जो था 3 भागों में विभक्त था। ये जो शासक वर्ग था उसको अरासर कहते थे, जो धनी वर्ग था उसको बेल्लालर कहते थे, और जो सबसे निम्न श्रेणी का था उसको कदैशियार के नाम से जानते थे। ठीक है, तो एक बार हम बस रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। संगम एज हुई थी संगम काल में। संगम मतलब सभा होता है। इसको तीन संगम काल हुई थी, जिसको किसके द्वारा कंडक्ट किया था? तो ये पांड्या के द्वारा किया गया था। पहला मदुरई में, दूसरा कपाडापुरम में, तीसरा भी मदुरई में। ठीक है, फिर इसके बाद साहित्य के बारे में भी जान लेते हैं। जो कथा के रूप में थी और एक काव्य के रूप में थी। जो कथा के रूप में थी उसको मेल कनक्कू के नाम से जानते थे और जो कहानी काव्य के रूप में थी उसको कील कनक्कू के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं चेरा के बारे में जान लेते हैं। चेरा जिसकी राजधानी वंजी थी, जिसका बंदरगाह मुजरिस और टोंडी था, और इसका प्रतीक क्या था? बो एंड एरो। और जो इसका प्रमुख चेहरा था उसको सेन गुट्टुवन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और इसमें कन्नगी की पूजा होती थी। बस इतना जानिए। फिर चोल में क्या था? इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो उरायूर थी और इसका बंदरगाह पुअर था, जिसे कावेरी पट्टनम नाम से भी जानते थे। और इसने सूती कपड़े का व्यापार किया था। और इसका सबसे प्रमुख शासक कौन था? एलारा था और इसका सेन गुट्टुवन था। फिर इसका प्रतीक क्या है? बाघ था। इसका क्या था? बो एंड एरो। फिर आते हैं हमारा पांड्या में। पांड्या इसकी राजधानी मदुरई थी और इसका प्रतीक मछली था। और इसके बाद इसका बंदरगाह कोरकरई था। बस इतना ही जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये संगम काल मतलब दक्षिण भारत का इतिहास खत्म होता है। और जो चोल है इसके बारे में हमें आगे चल के थोड़ा सा और पढ़ना है। ठीक है, तो अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, ये आपका काम है। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट मिडाइवल हिस्ट्री के साथ।